गुड इवनिंग ऑल बच्चों एंड वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.3 है, उसका क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 6 को आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को मैंने लिख रखा है, कुछ डायग्राम ऐसे हैं, कुछ फिगर ऐसी है। इस फिगर को अभी आपको नहीं देखना है, इसको अभी नहीं देखना है, ये कुछ अलग से नहीं है। टाइम सेविंग करने के लिए मैंने पहले ही स्केच आउट कर रखा है, इसी के टुकड़े हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर सॉल्यूशन देंगे। क्वेश्चन सेड ट्रायंगल ABE, ध्यान से देखिए, ये आपका क्वेश्चन में दे रखा है, ये फिगर क्वेश्चन का पार्ट है। ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल AC और D, दो ट्रायंगल है, इसमें बहुत ही होज पोज हो जाएगा, इसलिए मैंने ट्रायंगल ABE, ऐसे है ना ट्रायंगल ABE, इस ट्रायंगल ABE को मैंने निकाल लिया। और दूसरा ट्रायंगल ACD है, ACD है, तो इसमें समझने में दिक्कत होगी। ACD को मैंने यहाँ पे निकाल दिया पहले। ठीक है, क्या निकाल लिया? ACD को निकाल दिया यहाँ पे। अब इसको भूल जाइए, अब यहाँ पे आ जाइए। क्वेश्चन ये कह रखा है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है। हमें गिवन क्या है? ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के। कॉन्ग्रुएंट का मतलब जरा समझिए। कॉन्ग्रुएंट वर्ड कहीं आता है तो समझ लीजिए कि 6 इन्फॉर्मेशन आपको बनी बनाई मिल गई। क्या 6 इन्फॉर्मेशन मिल गई? कॉन्ग्रुएंट का मतलब, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्वेश्चन ने दे रखा है, इसका मतलब कि ये इनके तीनों एंगल के करस्पॉन्डिंग, इसमें तीनों एंगल इक्वल होंगे। तो 3 एंगल और 3 ये, तो 3 एंगल तो आपस में बराबर हो गए, ये 3 इन्फॉर्मेशन मिल गई। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है कि एक ट्रायंगल का दूसरा कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों ट्रायंगल के साइड के साइज, वर्ड पे ध्यान दीजिए, साइड के साइज, यानी कि जितनी इसकी साइड है, इसकी जितनी साइड होगी उसका मेजरमेंट भी इक्वल होगा। सिमिलर नहीं, इक्वल एग्जैक्ट। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर, 3 तो 3। ठीक है, ये तो जब दोनों ट्रायंगल के साइड आपस में सेम है तो उनकी प्रोपोर्शनेट रेशियो करस्पॉन्डिंग भी तो सेम ही आएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसका मतलब कि कॉन्ग्रुएंट वर्ड आया तो 6 इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। हमें प्रूफ क्या करना है इस क्वेश्चन में? प्रूफ करना है हमें, इसका कोई तो पिछले क्वेश्चन का है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है हमें कि ट्रायंगल ADE सिमिलर है ट्रायंगल ABC के। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा? हमें प्रूफ करना पड़ जाएगा, हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनके सारे एंगल, इनके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर हो जाए, इनके सभी साइड, इसके सभी साइड के इक्वल मेजरमेंट में, साइज में इक्वल है। ठीक है, इसके बेसिस पे हम प्रूफ करेंगे ये सिमिलरिटी इनमें है, होनी चाहिए। अच्छा, सिमिलरिटी ADE कौन से सिमिलर? फिर समझिए, इन दोनों को तो कॉन्ग्रुएंट बोल रहा है, और सिमिलर किसको बोल रहा है? इसको, ADE को और ABC को प्रूफ करने के लिए। तो ADE को निकाल दिया मैंने समझाने के लिए यहाँ पे, और बड़े वाले ABC को हमने ABC यहाँ पे कह दिया। तो मैंने कुछ नया नहीं किया था, टाइम बचाने के लिए अलग से लिख रखा था। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो पहले कॉन्ग्रुएंट की बात करेंगे, तब दोनों की सिमिलरिटी की बात करेंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट से ही हम सिमिलरिटी प्रूफ कर पाएंगे। कॉन्ग्रुएंट से हमें क्या क्या मिल जाएगा, बहुत जरा ध्यान से देखिए बेटा। मैं कहूँ कि ये ABC ट्रायंगल ट्रायंगल ABE ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल के इक्वल, यानी कि एंगल A इक्वल हो गया एंगल A के करस्पॉन्डिंग एंगल, इसका करस्पॉन्डिंग A हो गया, और B का करस्पॉन्डिंग C हो गया, एंगल B करस्पॉन्डिंग इक्वल C के हो गए, और एंगल E का करस्पॉन्डिंग D, एंगल E का करस्पॉन्डिंग एंगल D, ये आपस में इक्वल हो गए। 3 इन्फॉर्मेशन तो आपको ही मिल गए। कॉन्ग्रुएंट में 3 इन्फॉर्मेशन, 6 इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। बट एक चीज ध्यान देना, कॉन्ग्रुएंट वर्ड आ जाए, कॉन्ग्रुएंट का मतलब हुआ कि इनका पार्ट्स, कॉन्ग्रुएंट का मतलब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स एक वर्ड आया, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ध्यान समझिए, पार्ट्स, ये पार्ट्स है। पार्ट्स क्या होते हैं ट्रायंगल के? पार्ट्स एक तो एंगल्स होते हैं और दूसरे साइड्स होती हैं। तो सारे एंगल आपस में इक्वल लिख लिया, सारे साइड्स भी आपस में इनके इक्वल होंगी, मेजरमेंट में भी इक्वल होंगी, सेम साइज की होगी। कौन कौन से साइड? 3 और लेंगे ABCD के। अभी बताऊंगा कैसे मैंने निकाला AB इक्वल टू CD। कैसे? ये AB है तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी?
ए बी है तो करस्पॉन्डिंग कौन सी होगी, इसकी ए सी हो जाएगी, और बी ई के करस्पॉन्डिंग सी डी, देखिए ये होगी बी तो इसके सी डी के, ये बहुत बार बताया मैंने, ये सी डी के, और तीसरी साइड, 3 साइड होती है ना, एक साइड कौन सी होगी, मान लीजिए ए बी हो गया, बी हो गया, अब ए ई बचा, तो ए ई किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, इसमें ए डी के, ए डी के, तो 3 ये 6 कांग्रुएंट के वजह से कितने आगे इन्फॉर्मेशन बनी बनाई आपको 6 इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इन इन्फॉर्मेशन से हम प्रूव करेंगे कि ये दोनों सिमिलर हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ए इक्वल टू ए डी है, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, और ए डी इक्वल टू ए लिख सकते हैं। जब लिख सकते हो तो बहुत ध्यान से समझो, ये कौन है, ये कौन से हैं, और इसको मैं कह सकता हूँ ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल ए बी, और ये क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग SIDES। और इन तीनों को, इन सभी को मैंने किस कंसेप्ट से लिया है, अगर कोई पूछे कि ये सभी के सभी किस कंसेप्ट से लिए हैं, तो बाई CPCT, बाई CPCT। CPCT का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि 2 ट्रायंगल कांग्रुएंट होते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में इक्वल होते हैं, और पार्ट्स का मतलब एंगल और साइड, तो देखो एंगल और साइड लिख दिया, तो बाई CPCT से हमने ये चीज़ें लिख दिया। वेरी क्लियर। जब लिख दिए तो इन ट्रायंगल ADE, यहाँ ध्यान से देखिए, अब इन ट्रायंगल ADE एंड, अभी सिमिलर की बात नहीं कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल ADE एंड ABC में कौन से एंगल कॉमन है, इसमें दोनों में एक एंगल कॉमन है, यहीं पे ट्विस्टिंग है, एंगल A इक्वल टू एंगल A। अब इसको भूल जाइए, ये तो कांग्रुएंसी के लिए लिखा था, कांग्रुएंसी का तो मैंने हिस्सा लिख दिया, अब इसको मिटा देता हूँ। ठीक, अब आप आ जाओ ट्रायंगल ADE और ABC, यानी कि चाहे इस पे नज़र रखो चाहे इस पे, इसमें थोड़ा कई लाइनें होज पोज हो जाएगा, इसको मैंने ADE को यहाँ लिख दिया, ABC को यहाँ लिख करके तोड़ दिया, ये बात एक ही है। तो इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, या बोले यहाँ ADE ABC, बात एक ही है, इसमें एंगल A, देखो दोनों में एंगल A कॉमन है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉमन एंगल, है ना। अब आपका डेरिवेशन है कॉमन एंगल, एक कॉमन एंगल है। ज्योमेट्री में जो आप लिखते हो वो कहाँ से लिए वो जरूरी लिखना होता है, ये दोनों कॉमन एंगल हो गए। ठीक है, एक चीज़ बताओ, अब इसको मैं 2 तरह से सॉल्व करूँगा, एक तो इसी पे प्रूफ कर दूंगा सिमिलरिटी को, और एक दूसरे तरीके से रीअरेंज करके। तो पहले मैं इसी पे करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लाइन खींच दूँ, आइए, कॉमन एंगल हो गए बच्चों, कॉमन एंगल हो गए। जब कॉमन एंगल हो गए तो मैं कहूं कि इसको AB इक्वल टू AC, ये क्या लिखा मैंने यहाँ पे, AB इक्वल टू AC, इसको मैं इक्वेशन 1 कह दूं, 1, और ये AE इक्वल टू AD और लिखा मैंने, AD AE साइड चेंज इक्वल टू, बात एक ही है, इसको मैंने इक्वेशन 2 लिखा। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड लिखेंगे, डिवाइड इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए, डिवाइड करें कैसे हो जाएगा, तो इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, AD 1 के AB से डिवाइड करोगे, AB से, इसका राइट क्या है, AE, डिवाइड किससे करें, इसको डिवाइड किससे करेंगे, AC से। ठीक है, AC से। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को दिक्कत हो तो मुझे रोक सकते हो, सॉरी, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जरा ध्यान दो, एक रिलेशनशिप बना, ये कौन सा रिलेशनशिप बना, AD किसके करस्पॉन्डिंग है, AB के, AD किसके करस्पॉन्डिंग है, AB के, AD किसके करस्पॉन्डिंग है, AB के। ठीक है ना, AD किसके है, AB के, इनकी रेशियो मैंने निकाला, AD इसकी और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो निकाला तो उतनी ही आई जितना इसकी और इसकी। फिर से AD और AB का रेशियो निकाला तो इक्वल हो गई AE और AC के। अब इसको यहाँ समझिए, AD है ना, AD और पूरा AB का रेशियो निकाला तो AE अपॉन AC के रेशियो के बराबर हो गया।
एक किस सिचुएशन में होता है एक किस सिचुएशन में होता है, एक सिचुएशन जरा याद करिए कि क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी के लिए फर्स्ट क्या था, एस एस एस, सेकेंड क्या था आपको पढ़ाया था मैंने, एस ए एस, और थर्ड क्या पढ़ाया था, ए आर, एंगल एंगल एंगल। दो ट्रायंगल हो, मान लो ये दो ट्रायंगल हो, इनकी साइड करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो, करस्पॉन्डिंग तीनों करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो आपस में बराबर हो जाए तो वो दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये लागू नहीं होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ करस्पॉन्डिंग साइड पता नहीं है इनकी रेशियो का, दिया तो है नहीं। अगर मेजरमेंट दिया होता 2 2 1 1 तो मैं निकाल कर देखता साइड का रेशियो बराबर हो गई तो कहते कि सिमिलर है। वो तो कुछ क्वांटिटी मेजरमेंट सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया ही नहीं है, ये फेल हो गया। अब जरा इनकी बात कर लो, पहले इनकी बात कर लेता हूँ। एंगल एंगल, दो ट्रायंगल के दो एंगल, एक तो दिया है दूसरा इसमें नहीं दिया है, इसमें भी एक दिया दूसरा नहीं दिया है। हमें दो एंगल जरूर चाहिए इस क्राइटेरिया के लिए, या तीनों एंगल चाहिए। अगर मान लो ये एंगल करस्पॉन्डिंग ये, इसके करस्पॉन्डिंग ये, इसके करस्पॉन्डिंग इक्वल दिया होता तीनों एंगल तो सिमिलर बोल देते। हाँ, दो भी दिया होता, एक और यहाँ दिया होता एक और, तो तीसरा मैं फाइंड कर लेता। तीनों का सम 180 होता है तो 180 में से दो का सम निकाल लेते, तीसरा आ जाता, वो अपने आप सिमिलर होता। वो भी नहीं दिया है तो ये भी हमारे लिए फेल हो गई। ये क्या बचा, साइड एंगल साइड। ओहो, ये कैसे मुझे पता चला कि ये हमें क्राइटेरिया लागू हो जाएगी, क्योंकि एंगल एक ही दिया है, यहाँ एंगल एक दिया है और यहाँ पे एंगल एक दिया है, बाकी सब साइड ही है। तो हमने क्राइटेरिया पढ़ा था इसको, तो हमें कौन सा क्राइटेरिया से प्रूफ करेंगे, साइड एंगल साइड से। ठीक है, चलिए कैसे, आइए मैं कहूँ एंगल ए को कौन कौन से मिलकर साइड, इस ट्रायंगल यहाँ लिखिए, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ट्रायंगल ए डी ई में एंगल ए है, इसके साइड कौन कौन सी है, एंगल ए की साइड ए डी और ए ई है, ए डी और ए ई है। ठीक है, ये ट्रायंगल में, ये बड़े वाले ट्रायंगल में जो ए है, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी का एंगल ए है, इसको कौन साइड मिलकर बनाई है, ए बी साइड मिलकर बनाई हो और ए सी साइड मिलकर बनाई है। ठीक है, आइए तो ए डी अपन ए बी यानी कि साइड, तो अब हमें क्या करना है कि साइड एंगल साइड में किसी एंगल का एक साइड दूसरे ट्रायंगल के एंगल के एक साइड का रेशियो इस एंगल को बनाने वाली सेकेंड लाइन और इस एंगल को बनाने वाली सेकेंड लाइन के रेशियो आपस में इक्वल हो जाए तो कह सकते हैं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से कि दोनों सिमिलर होंगे। कैसे, इस ट्रायंगल का ए को ये मिलाई, तो अगर ऐसा हो जाए, फिर से अगर ऐसा हो जाए कि इस ट्रायंगल का एक साइड ए डी, तो इसका ए डी की करस्पॉन्डिंग कौन सी होगी, ए बी, दूसरे ट्रायंगल में ए बी, और पहले वाले ट्रायंगल के दूसरे साइड की करस्पॉन्डिंग कौन सी हो जाएगी, ए सी। यानी कि ऐसा प्रूफ हो जाए अपने आप कि इसका करस्पॉन्डिंग यानी कि ए डी की करस्पॉन्डिंग ए बी का रेशियो इक्वल हो जाए इस एंगल के दूसरे साइड के और दूसरे ट्रायंगल के ए एंगल के दूसरे साइड के यानी कि ए ई अपन ए सी के, ऐसा प्रूफ हो जाए तो हम कह देंगे कि दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे ऐसे ही प्रूफ हो चुका है, ऐसा ही प्रूफ यहाँ पे हो चुका है। तो इसका मतलब कि अगर ऐसा हो गया है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो ए ई अपन ए सी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रूव्ड, ये तो प्रूव्ड है। जब प्रूव्ड हो गया तो लिख सकते हैं कि हेंस ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। ठीक है, एक तो ये तरीका है। अब कहोगे सर इस सेकेंड को 1 से डिवाइड किया हो, 1 को सेकेंड से क्यों नहीं कर सकते। फिर से हमने इसमें क्या किया है, ये इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का डिवाइड किया है। आप कहोगे कि सर देखो आपका सॉल्यूशन बेटा हो गया। अब मैं इस पर आपके डाउट को क्लियर कर रहा हूँ, सॉल्यूशन बस इतना हो गया। आप कह सकते हो कि आपने इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड किया, क्या इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ भाई, एकदम कर सकता हूँ। कैसे, जो मैंने इसको लिखा है इसको रीराइट लिख देता हूँ, दोबारा थोड़ा अरेंज, रीराइट या अरेंज्ड, इसको अरेंज कर लूँ। ऑब्जेक्टिव क्या हमें इस मिशन पे पहुँचना, तो ऐसे भी आ सकता है। इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर लें। अरेंज करके क्या लिखेंगे, ए डी किसके इक्वल हो जाएगी, ए ई के, ए डी इक्वल लिख सकते हैं ए ई के।
ए डी किसको लिख सकते हैं, ए के, जो ए इक्वल ए डी लिखे हैं उसको ए डी इक्वल ए मैंने, सॉरी मिट गया, ए लिख सकते हैं, ए बी ए सी लिख सकते हैं, ए बी किसको लिख सकते हैं, अरेंज कर लें ए सी को, ए बी ए सी मैंने लिखा, ठीक है, लिख दिया। अब इसको मैंने 1 कहा, इसको 2 कहा, अब 1 डिवाइडेड बाई 2 कर लो, देखो वही आएगा, ए डी अपान ए बी इक्वल टू ए ओवर ए सी। कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है कि आप कह सकते हो कि सर सेकेंड में 1 से डिवाइड करो, क्या 1 में सेकेंड से नहीं कर सकते हो, कर दिया तो दिया, तो ये मुझे आ गया। तो किसी दो ट्रायंगल में ऐसी रेशियो बन जाए कि इस ट्रायंगल के एंगल बनाने वाली एक साइड, और ये तब क्राइटेरिया लागू होगी जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग। तो इस एंगल को एक साइड बनाने वाली दूसरे एंगल के एक साइड करस्पॉन्डिंग का रेशियो इस एंगल को दूसरे साइड और इस एंगल का दूसरे साइड करस्पॉन्डिंग बराबर हो जाए, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। और यहाँ पे बेटा एक्स जरूर लिख देना कि बाई साइड एंगल साइड, ये तो नंबर काट सकता है। एग्जामिनर हैव राइट टू कट योर मार्क्स, ये लिखना जरूरी है कि कहाँ से किया मैंने, बाई साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, और अच्छा से लिख दो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, है ना, क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से हमने इसको प्रूफ किया। तो अब आपका सॉल्यूशन चाहे यहाँ से इसको बना लो चाहे इसको, दोनों एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, हमने समझाने के लिए किया। सॉल्यूशन ये आपका रेडी है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। आज का लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। कुछ और करेक्शन के लग रहे हैं कि इसको कंसेप्ट को और अच्छे से बता सकते हैं, कहीं नेगेटिव कमेंट हो जरूर लिखिएगा। डेली अपील करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ, राष्ट्र आपका है, राष्ट्र हित में बिजली बचाए। आपकी छोटी सी बचत किसी घर का उजाला बन सकती है। और ध्यान रहे, बिजली की चोरी एक दंडनीय अपराध है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।